हेलो एवरीवन। तो आज 27 जुलाई को वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर फर्स्ट। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स रीड एंड फाइंड फैक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरव्यू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, आपने जो इंटरव्यू पढ़ा है ऐश्वर्या का, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट है आपका, व्हेन वाइस एडमिरल अवधी suggested that Indians should circumnavigate the world, INSV Mahadevi was already available for such an expedition. It means कि जब उन्होंने सजेस्ट किया था तो उस समय कि हमें इंडियंस को मतलब परिक्रमा करनी चाहिए संसार की, तो उस समय क्या INSV महादेवी जो है ऑलरेडी अवेलेबल थी? तो नहीं थी, हमने पढ़ा था। इसके बाद में इसे बनाया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके। सेकंड, डिस्पाइट हैविंग टेकन पार्ट इन वाटर स्पोर्ट, भले ही मतलब वो वाटर स्पोर्ट में पार्ट लेती थी ऐश्वर्या, was not sure she would fit into the naval expedition easily, कि वो नेवल एक्सपेंडिचर के लिए आसानी से फिट नहीं होगी। तो सही बात है, she was afraid of water. Okay. During the training period, the 6 women officer prepared for the voyage while continuing to perform their regular duties. ट्रेनिंग पीरियड के समय में 6 जो महिलाएं ऑफिसर थी, वे जब प्रिपेयर कर रही थी वॉयज के लिए, तो वो अपना जो रेगुलर ड्यूटीज होती है उनको भी परफॉर्म कर रही थी। तो हमने देखा है कि उन्होंने अपने रेगुलर कोर्स जो है छोड़ दिए थे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कंपेयर टू INSV महादेवी, INSV तारिणी इज बेटर सुटेड टू वुमन सेलर। हमने पढ़ा है कि उसमें महादेवी की तरफ बंकर जो इतना बड़ा नहीं बनाया गया था, उन्होंने बंकर को छोटा किया, अपने बेड को छोटा किया, तो तारिणी इज बेटर सुटेड टू वुमन सेलर। तो दैट्स द राइट आंसर, तो ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड, फिफ्थ, द सेलर एट ओनली द डिशेस मेड बाय ऐश्वर्या। सेलर्स जो थे वो ऐश्वर्या के बने हुए जो डिशेस थी वही खाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं, सभी खाना बनाते थे और सभी उसे खाते भी थे, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द 6 सेलर्स हैड द सेम हॉबीज एंड डिड द सेम कोर्स। 6 जो नाविक थे उनकी हॉबीज एक थी और एक ही काम करते थे, तो गलत है ये। सबका अपना अपना टैलेंट था, सबके अलग अलग हॉबीज थे, ये फॉल्स हो जाएगा। Though being at sea for 8 long months was mentally and emotionally stressful, the women were able to manage because of the deep friendship that developed between them. भले ही मतलब 8 जो लंबे महीने गुजरे और मानसिक यातना की और इमोशनली स्ट्रेसफुल थे वो, उसके बावजूद भी उन्होंने मैनेज किया और अपने आप को बचाया बिकॉज ऑफ देयर डीप फ्रेंडशिप, गहरी दोस्ती की वजह से। तो हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से उन्होंने वास्तविकता में इसी वजह से मतलब वो सक्सेसफुल हुए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। 7 जुलाई, देखो एक ही डेट को मेंशन करते हैं कि 7 जुलाई 2018 को सबसे खराब दिन था उनके लिए, बैड डे। तो यहाँ पर केम क्लोज टू डेथ, तो राइट, वो मौत के पास आई थी, तो ये इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 9.9 है, द रियल सीन दैट द वुमन सॉ ऑन देयर वॉयेज वर सिमिलर टू द फिक्शनल वन इन द फिल्म लाइफ ऑफ पाई। जो वास्तविक सीन उन्होंने देखा था महिलाओं ने वॉयेज पर, वो सिमिलर था फिक्शनल वंस के जो लाइफ ऑफ पाई में दिखाया गया, तो ट्रू। जो इसमें मतलब जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, वो जगमगा उठते हैं। 10th है, Neil Armstrong words on returning from space suggest that a voyage to space or across the sea can significantly change a person's attitude and belief. कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जो वर्ड है जब वो स्पेस से वापस आए थे, सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं कि चाहे वो स्पेस से आने वाला यात्रा हो या समुद्र को पार मतलब क्रॉस करके आने वाली यात्रा हो, ये एक इंसान के एटीट्यूड और बिलीफ को, सोच समझ को क्या कर देता है? बदल के रख देता है पूरी तरीके से। तो ये राइट है, क्योंकि उन्होंने कहा था, क्या कहा था उन्होंने? आई वेंट एज एन एस्ट्रोनॉट एंड रिटर्न एज ए ह्यूमन बीइंग, कि मैं एस्ट्रोनॉट तरह गया था और किस रूप में आया? ह्यूमन बीइंग के रूप में। ये ट्रू है। लेट डिस्कस में क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। ये बीबी का मतलब होता है कि मतलब आपको अगर स्टार्टिंग में जाओगे आप अपने बुक के, तो वहाँ पर सभी के फुल फॉर्म दे रखे हैं, वैल्यू बेसिस क्वेश्चन बोलते हैं इनको। कैप्टन डोंडे टोल्ड द 6 ट्रेनी दैट शी नोज नो जेंडर, व्हाट डू यू थिंक ही मीन? जब वो कहते हैं उन तीनों से कि सी नहीं जानता है कि आप मतलब पुरुष हो या महिला हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इट मीन डिफिकल्टीज ऑन बाय द सी आर सेम फॉर एवरीवन, कि जो समुद्र के द्वारा उनके सामने मुश्किलें
लाई जाएगी वो सभी के लिए क्या होगी, बराबर होगी, चाहे वो इंसान मतलब चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। ठीक है। ऐश्वर्या सेज आई डोंट नो व्हाट इट वुड हैव बीन लाइक इफ आई हैड नॉट गोटन टू टॉक टू माय फैमिली डेली। हाउ डू यू थिंक कीपिंग इन टच विद हर फैमिली हेल्प्ड हर। मैं क्या करती मतलब अगर मैं अपनी फैमिली से डेली में टच में नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है और किस प्रकार से उसने मदद किया, तो इसका मतलब है इट हेल्प हर लॉट, उसने बहुत मदद करी, बिकॉज इट मेड हर स्ट्रॉन्ग एंड बिलीवर, इसने उसे मजबूत बनाया और विश्वासी बनाया। इट असिस्टेड हर टू रिमेन कल्चरल एंड सोशल, इसने उसको मतलब कल्चर बनाए रखा और सामाजिक बनाए रखा। इट मीन्स देखो जब भी हम मतलब अकेले होते हैं तो वो एक अकेलापन जो होता है वो आपको मतलब अलग ही प्रकार के जंगलीपन से मतलब एहसास करवाता है। तो इसलिए जब वो अपने पेरेंट्स से और फैमिली से जुड़ी रही तो उसका जो नेचर है वो नॉर्मल रहा। ठीक है। इफ द सिक्स वोन वर टू डिसाइड टू गो ऑन अ सेकंड वोएज अराउंड द ग्लोब, अगर दोबारा तीनों छोटी सी महिला जो है डिसाइड करती है सेकंड वोएज जाने के लिए, वो क्या चेंजेस करेगी अपनी प्लानिंग में। माइट बी दे मोर प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर और सिचुएशन, इस बार शायद हो सकता है वो ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करें खराब कंडीशंस के लिए। माइट बी दे एनहेंस देयर एबिलिटी, शायद वो अपनी एबिलिटी को एनहेंस करें। ठीक है, तैरने की या कुछ भी मतलब हो सकता है, खाना बनाने की। दिस टाइम दे वुड बी स्टोर मोर फूड आइटम्स, इस बार शायद वो अपना फूड आइटम जो है ज़्यादा स्टोर करेगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये आपका एक ग्रुप वर्क है, खुद को करना है अपने अड़ोस पड़ोस में या क्लासमेट के साथ में, कि आप मतलब एक यात्रा के जा रहे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर आपको ट्रैकिंग करना है। ठीक, तो ये जो ट्रैकिंग करना है ये इस ट्रैकिंग में माउंटेन की ट्रैकिंग करना है और चढ़ना है उस पर, तो आपको बात करना है इसके ऊपर कि ये इसका पर्पस क्या था, बर्ड लाइफ के बारे में, एनिमल के बारे में, या फ्लावर्स के बारे में, या पीपल के बारे में। तो सो फॉर 3 पीपल हैव बीन चूजन टू गो ऑन द एक्सपीडिशन, दे आर, अब मान लो आप इन तीनों में से एक हैं, एक दिनेश, एक राधिका, एक गुंडप्पा। ठीक है। दिनेश जो है द एक्सपेंडिचर लीडर है और एक्सपर्ट ऑन बर्ड्स, बर्ड्स का एक्सपर्ट है। राधिका फ्लावर की एक्सपर्ट है, गुंडप्पा कुक है। The expedition need two more people, but 5 have applied. Stay detail each of the go. इसमें 2 लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, पर 5 लोगों ने अप्लाई किया है, तो आप देखिए इसमें चूज़ कैसे करेंगे इन सब में से। सुकुमार, इस्तर, अकबर। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है, हरविंदर और प्रेम दोर्जी। ये हरविंदर और प्रेम दोर्जी। अब इनकी स्किल देख लीजिए, जैसे कि ये गुड एट क्लाइंबिंग, एक्सीलेंट कुक, इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी एंड एनिमल्स, एक्सपीरियंस वेंट ऑन एन एक्सपेंडिचर टू द थर्ड रिजल्ट लास्ट ईयर, अ वेरी सीरियस पर्सन, ही हैज कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन है कि ये कंप्लेन करता है काफ़ी। इस तरह जो है वो है गुड एट क्लाइंबिंग, फाउंड ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग का काफ़ी शौक है उनको, वेरी नॉलेजेबल अबाउट एनिमल, एनिमल के बारे में काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। एक्सपीरियंस इनको कुछ भी नहीं है। चेयरफुल पर्सन है, शी गेट अलॉन्ग वेल विद अदर पीपल, काफ़ी लोगों के साथ मतलब लोगों के साथ में अच्छे से घुल मिल जाती है। ठीक है। अब गुड एट क्लाइंबिंग, तो क्लाइंबिंग सबका कॉमन चीज़ हो गया। ठीक है, अब ये कुक अच्छा है, ये पेंटिंग अच्छी करता है, इनके एनिमल में नॉलेज अच्छा है, फाउंड ऑफ कुकिंग, तो हमारे पास ऑलरेडी कुक है, तो हमें कुकिंग की ज़रूरत तो है नहीं, तो ये दोनों एक तरह से मतलब आउट हो गए और इसकी एक कमी दिख गई हमें। वेरी नॉलेजेबल पर्सन अबाउट फ्लावर्स, हैड कंप्लीट अ कोर्स इन फर्स्ट एड, एन ऑर्गेनाइज पर्सन, फर्स्ट एड की मतलब शुरुआती क्लाइंबिंग इसने कंप्लीट कर रखी है। ही इज इम्पेशेंट एंड इज अफ्रेड ऑफ इंसेक्ट्स। Harvinder, good at climbing, fond of photography, interested in people, has completed a course in first aid, a quiet but popular person. प्रेम दोर्जी, ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी है, आपको यू कैन चूज एनी ऑफ एनी और टू। द फॉलोइंग एक्सपीरियंस विल हेल्प यू व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कस, जब आप डिस्कस करोगे तो ये इस प्रकार से आपको मतलब इंग्लिश के कुछ सेंटेंस है वो स्टार्ट करने होते हैं, जैसे कि आस्किंग फॉर समवंस ओपिनियन, किसी का ओपिनियन आपको मतलब पूछना है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, या व्हाट डू यू फील, या व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर व्यू। जब आप डिसएग्रीइंग करते हो तो आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री, आई एम अफ्रेड, आई डिसएग्री, आई डोंट फुली एग्री, वेल माई ओन ओपिनियन या माई व्यू इज, अपना व्यू देते हुए। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मैं सोचता हूँ तो आई थिंक, या मैं महसूस करता हूँ आई फील, इन माई व्यू, मेरे नज़रिए से, मेरे ओपिनियन से, आई एम कन्विंस दैट, मैं इस बात से कन्विंस हूँ, माई ओन व्यू इज़, बीच में किसी को रोकते हुए तो आई एम सॉरी फॉर इंटरेक्टिंग, एक्सक्यूज मी, कुड आई से, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, समथिंग फर्स्ट। ठीक है, ट्राइंग टू चेंज समवन्स ओपिनियन, किसी का ओपिनियन चेंज करने के लिए, बट डोंट यू थिंक, जैसे कोई कुछ बोल रहा है और यू वांट टू चेंज
his opinion, you have to say, but don't you think, yes, but on the other hand, I respect your opinion, however we have to mention this all. ठीक है, this type of words we have to discuss. Summing up करते हुए, to sum up, to summarize, in short, एग्री जब हम करते हैं तो यस आई एग्री, दैट्स राइट, ट्रू, ओह आई एग्री इंटायरली, आई वुड लाइक टू सपोर्ट दिस ओपिनियन, सेइंग यू हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट, अगर आप मतलब किसी एग्रीमेंट में पहुंच जाते हो, राइट, वी एग्री, गुड, दैट सेटल्ड, सो वी आर एग्री, दैट अर्ट वी लुक्स लाइक वी आर एग्री दैट। तो ये आपको इस प्रकार से ग्रुप में डिस्कस करने के लिए कुछ हिंट दिए गए हैं। पीयर असेसमेंट है, डिड ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, आपको मतलब यस और नो करना है, क्या सभी पार्टिसिपेट किया, डिड द मेंबर अलाउ यू टू एक्सप्रेस योर ओन व्यू, ठीक है, क्या आपका व्यू एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने अलाउ किया आपको, डिड दे लेट यू स्पीक विदाउट इंटरप्टिंग यू रूडली, बिना मतलब रूडली इंटरप्ट किए बगैर क्या आपको उन्होंने बात करने दी, डिड दे स्पीक फ्लुएंटली एंड क्लियरली, क्या वो भाव प्रभाव बोले और साफ साफ बोले, डिड दे स्पीक पोलाइटली टू वन अनदर, क्या वो एक दूसरे से मतलब पोलाइटली बोले, ऐसा तो नहीं मतलब कि थोड़ा रूड तरीके से बात की उन्होंने एक दूसरे से, डिड दे से दे एंजॉय ड्यूरिंग द टास्क, क्या उन्होंने कहा कि उन्हें ये टास्क करते हुए मज़ा आया। तो ये आपका मतलब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक्स।